दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आपके सामने आज फिर हाजिर हुआ हूँ दूसरा वीडियो लेकर के। अभी कल एक मीटिंग हुई है जिसमें पेंटागन के अधिकारियों ने इस बात को खुद कबूला है कि 25 बिलियन डॉलर ईरान के साथ जंग में स्वाहा हो चुके हैं। 25 बिलियन डॉलर। ये किसी और ने नहीं कहा है, ये पेंटागन के अधिकारियों ने खुद कबूला है। ये इतना लॉस अमेरिका को हो चुका है अब तक। आगे फिर जंग की तैयारियां हो रही हैं। काफी कुछ जहाज जो है वो रिफिलर इजराइल में भेज दिए अमेरिका ने। 25 से 30 जहाज जो हवा में जहाजों में तेल भरते हैं वो इजराइल में भेज दिए गए हैं, इजराइल में उतरे। इसी बीच अभी जर्मनी के चांसलर ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि क्या क्यों नहीं है अधिकार ईरान को न्यूक्लियर बनाने का, होना चाहिए। ईरान को भी न्यूक्लियर बनाने का अधिकार होना चाहिए, ये जर्मनी के चांसलर ने कहा है। अब इससे जो है वो इससे भी मिर्ची लग गई ट्रम्प साहब को कि भाई अगर ईरान ने यह हथियार बना लिया तो तुम्हारे ऊपर भी तबाही आएगी, तुमको भी तबाह करेगा ईरान। अरे यार, आज तक जिसने जिसने न्यूक्लियर हथियार बनाए हैं तो सब रखे हुए, कहाँ इस्तेमाल हुए, किसने इस्तेमाल किया? अमेरिका को छोड़ करके और किसी ने भी न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल आज तक नहीं किया गया है। आज तक सिर्फ अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में इस्तेमाल किया था, जापान में न्यूक्लियर। बाकी तो और किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, किसी मुल्क ने इस्तेमाल नहीं किया न्यूक्लियर का। तो न्यूक्लियर बना कर रखने में जब सब बना के रख रहे हैं तो ईरान क्यों नहीं बना के रख सकता? अमेरिका को कोई परेशानी नहीं है, परेशानी असल में इजराइल को है। इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान जो है वो मजबूत हो, ईरान खड़ा हो और ईरान के पास पावर हो, ताकत हो। ये इजराइल नहीं चाहता है। और उसके ना चाहने की वजह से ही ये जंग हुई है। पिछली बार भी 12 दिन की जंग हुई थी, इस बार भी 40 दिन की जंग हुई। इसमें भी आप कुछ नहीं कर पाए। 40 दिन की जंग में क्या हुआ? कौन आपने कहा था हम ईरान में रिजिम चेंज कर देंगे, हम ईरान का यूरेनियम उठा ले जाएंगे, हम ईरान को तहस नहस कर देंगे, हम ईरान को बर्बाद कर देंगे, हमने ईरान की नेवी को बर्बाद कर दिया, हमने एयरफोर्स खत्म कर दी। अरे क्या किया भाई, क्या खत्म कर दिया, क्या बर्बाद कर दिया? ईरान में कुछ हजार लोग मरे। आपने उनके रहबर अली खुमैनी साहब
का असेसिनेशन कर दिया, उनको मार दिया। और क्या कर लिया? कहां रिजिम चेंज हो गई, कहां ईरान तबाह हो गया, कहां ईरान बर्बाद हो गया? ईरान ने तो आपके पड़ाखे उड़ा के रख दिए। ईरान ने दिखा दिया कि देखो आज जो युद्ध लड़ा जाएगा वो किस तरह से लड़ा जाएगा। हम यहां से इजराइल को बैठ करके तबाह कर देंगे, पूरा इजराइल। अगर हम चाहें तो हम खंडहर बना सकते हैं। आपने तो बम गिराए लोगों पे। इजराइल क्या करता है? जेनोसाइड करता है, लोगों के ऊपर बम गिराता है, आम पब्लिक के ऊपर बम गिराता है। गाजा में क्या किया? 80,000 लोगों को मार दिया गाजा के अंदर। वहां पर पूरी दुनिया की आवाज बंद हो गई। क्यों नहीं आवाज निकली? ये गलत कर रहा है इजराइल। वहां पर तो सबकी गेटवे दब गए, किसी की आवाज नहीं निकली कि इजराइल गलत कर रहा है। हाँ, सब ये जरूर कहने लगे नहीं, ईरान गलत कर रहा है, इतना बम नहीं मारना चाहिए था इजराइल में, इजराइल में इतने लोग मरे, गलत है। अरे भाई, इजराइल और अमेरिका ने बम मार करके, ईरान ने बम गिरा करके छोटी छोटी बच्चियों को मार दिया, 165 बच्चियों को मार दिया। वो क्या था? हॉस्पिटल पे बम गिरा है, वो क्या था? यूनिवर्सिटीज पे बम गिरा है, वो क्या था? तो वही बात हो गई। एक वो गाना याद आ गया कि मैंने पी शराब, तुमने क्या पिया, आदमी का खून। तुम पियो तो ठीक, हम पिए गलत। तुम करो सही, हम करें गलत। वही है, आप जो कुछ करें वो सब सही है, दूसरा अगर कोई कुछ करता है तो वो गलत है। उसको जो है फांसी दे दो, उसको मार दो, उसको तबाह कर दो, उसको खत्म कर दो। ये साबित करता है कि आज भी इक़्तिदार के साथ चलने वाले ही लोग हैं। जैसा पहले था वैसे ही आज भी, कोई फर्क नहीं आया। पहले भी यही था कि जो ताकतवर होता था उसके पीछे लोग खड़े हो जाते, और जो कमजोर होता था उसके साथ कोई नहीं होता। आज भी यही दिख रहा है कि ताकतवर के साथ लोग खड़े हुए, कमजोर के साथ कोई। ये जब इंटरनेशनल लॉज बने हैं तो उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यूएन क्या कर रहा है? अब इसके बारे में लोग कहते हैं साहब यूएन तो ढक्कन हो चुका है, ढक्कन, कुछ नहीं, उसकी चलती ही नहीं, उसके आगे उसकी कोई सुनता ही नहीं। तो इंटरनेशनल कवानीन खत्म, इसका तो मतलब ये हुआ कि इंटरनेशनल लॉज जो है वो खत्म हो गए। अब वो कहीं कोई मानेगा नहीं, वो मनवाए जाएंगे, जो कमजोर मुल्क होंगे उनसे मनवाए जाएंगे। ताकतवर मुल्कों के लिए इंटरनेशनल कवानीन खत्म हो गए, उनको मानना ही नहीं। चलिए, मत मानिए, नहीं मानेंगे तो भी कोई क्या कर लेगा, और मानेंगे तो भी कोई क्या कर लेगा। आज के वीडियो में इतना ही। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।